जय श्री कृष्णा। अभी तक हमने देखा 11 श्लोकों में कि किस तरीके से दुर्योधन अपनी भय और चिंता के चलते गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के पास जाता है और अपनी बात कहता है। आज हम श्लोक 12 का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तस्य संजनयनम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। क्या कहा जाता है इस श्लोक में कि जब दुर्योधन अपनी बात समाप्त करता है, उसके बाद कुरुवंश के वयोवृद्ध परम यशस्वी महायोद्धा भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे सुनकर दुर्योधन हर्षित हुआ। युद्ध शुरू होने वाला है। दुर्योधन डर और चिंता में है। तभी पितामह भीष्म, जो पूरे कुरुवंश जिसमें कौरव और पांडव दोनों आते हैं, कुरुवंश के सबसे वरिष्ठ योद्धा थे, सबसे बड़े योद्धा थे, वो अपने शंख को इतनी जोर से बजाते हैं जैसे कि कोई शेर दहाड़ रहा हो। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद अपने सैनिकों में उत्साह और हिम्मत जगाना था। पितामह भीष्म समझ गए थे कि कहीं न कहीं उनके पौत्र के हृदय में भय और असुरक्षा झलक रही है, और इसी अपने करुणा भाव के कारण वे दुर्योधन को सांत्वना देने के लिए कि हाँ, मैं अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करूँगा, वे उच्च स्वर में शंखनाद करते हैं। उस समय जब युद्ध होता था तो परंपरा के अनुसार शंखनाद किया जाता था, शंख बजाया जाता था, और भीष्म ने यही कर दुर्योधन के मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया। अगले श्लोक में क्या कहा जाता है? ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सह सेव्याभ्य हन्यंत स शब्दुस्तमोलो भवत। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही, मृदंग अचानक एक साथ बजने लगे और उनका संवेद स्वर अत्यंत भयानक था। जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो तुरंत ही बाकी सारे योद्धाओं ने शंख, नगाड़े, ढोल बजाना शुरू कर दिए। अब आप सोचिए, हजारों योद्धा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और आवाज़ इतनी तेज है कि पूरा माहौल उत्साह, ऊर्जा और युद्ध के माहौल से भर जाता है। अगले श्लोक में क्या कहा जाता है? ततः श्वेतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदद्मतु। ये जो पहला शब्द है श्वेतैर्युक्ते, इसमें 3 शब्द हैं। श्वेतै यानी सफेद, हय मीन्स घोड़ा, युक्ते जुड़े हुए। जिस रथ पे अर्जुन विराजमान है वो श्री कृष्ण का रथ है, जिसमें सफेद घोड़े जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद जब पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, उसके बाद पांडवों की सेना के बीच श्वेत अश्वों द्वारा खींचे जाने वाले भव्य रथ पर आसीन माधव यानी श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। एक तरफ सारे कौरव योद्धा अपने शंख नगाड़े बजा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपने सफेद घोड़े वाले दिव्य रथ पर खड़े होकर अपना दिव्य शंख बजाते हैं। उसके बाद पंचजन्यम ऋषिकेशौ देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदर। ऋषिकेश या श्री कृष्ण के लिए शब्द यूज किया गया है। ऋषिकेश यानी जो मन और इंद्रियों का स्वामी हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने अपना पौंड्रू नामक भीषण शंख बजाया। इसके बाद अलग अलग पांडवों की सेना में मौजूद अलग अलग सेनानायक धनुर्धर अपने अपने शंख बजाते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर
नकुलः सह देवश्च सुघोषं मणिपुष्पकौ कायश्च परमेश्वाश शिखण्डी च महारथः दृष्टिद्युम्नौ विराटाश्च सात्विकश्च पराजिता द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखा दद्मौ पृथक पृथक। तो संजय बताते हैं कि हे राजन, यानी धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, दृष्टिद्युम्न यानी राजा द्रुपद के पुत्र, विराट, अजेय, सात्विक, द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने अपने अलग अलग शंख बजाए हैं। ये शंख सिर्फ नाम नहीं है, ये शंख हर एक व्यक्ति की अलग अलग पहचान बताते हैं। जैसे राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया है। हर एक योद्धा के शंख का अपना अलग अलग नाम है। एक और बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि संजय ने धृतराष्ट्र के लिए भी राजा शब्द का प्रयोग किया है और युधिष्ठिर के लिए भी, जबकि युधिष्ठिर के पास तो कोई साम्राज्य था नहीं। युधिष्ठिर अपने सद्गुणों और अपने उदारता के कारण हमेशा से एक राजा माने गए, चाहे वे राजमहल में हों या कठिन कारावास के दौरान। उन्होंने राजसूय यज्ञ कर राजा की उपाधि प्राप्त की थी। उस समय जब कोई राजा महान यज्ञ करता था, जैसे राजसूय और अलग अलग प्रकार के यज्ञ किया करते थे ताकि वो अपनी ताकत दिखा सकें, किंतु उनका व्यवहार सत्ता के अहंकार से मुक्त और विनम्रता से युक्त था। उन्हें अपनी सत्ता का अहंकार नहीं था, वो विनम्र थे और इसी आचरण के कारण उन्हें हमेशा से एक राजा माना गया। जबकि दूसरी तरफ धृतराष्ट्र को राजा कहा गया, लेकिन उनको पृथ्वी का राजा कहकर संबोधित किया गया। और इस संबोधन का गहरा संकेत है। वो संजय ये कहना चाहते हैं कि राजा के निर्णय से ही राज्य का भाग्य तय होता है। चाहे तो राष्ट्र को शांति की ओर ले जा सकता है या विनाश की ओर धकेल दे। संजय ये कहना चाहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आगे बढ़ रही हैं, परंतु अंतिम निर्णय तो आपके ही हाथ में है। आप चाहें तो इस रक्तपात को रोक सकते हैं। तो इसीलिए संजय ने दोनों को राजा कहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है। ये हमें बताता है कि राजा सिर्फ उपाधि से नहीं आती। राजा होना केवल बाहरी उपाधि नहीं है, बल्कि आपकी आंतरिक धर्मनिष्ठा का परिणाम है। आप जिन आचरणों पर चल रहे हैं, लोग उनके अनुसार आपको सम्मान देते हैं। धृतराष्ट्र पृथ्वी का राजा होने के बावजूद उनकी बुद्धि, उनकी सोच काफ़ी लिमिटेड थी, संकुचित थी। अपने पुत्र के प्रति अटैचमेंट और अनजस्टिस के कारण उन्होंने धर्म की रक्षा नहीं कर पाए। और यह प्रसंग हमें ये चेतावनी देता है कि सत्ता का प्रयोग न्याय, करुणा और धर्म की रक्षा के लिए अगर न किया जाए तो वो केवल नाम मात्र की सत्ता है और जिसका बाद में विनाश होना ही है। इसको हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। हम सब अपने अपने जीवन के मालिक हैं। हमारे द्वारा तय किए गए डिसीजंस, हमारे द्वारा अपने लिए गए डिसीजंस हमारी पीस और हमारे डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे या हमें विनाश की तरफ ले जाएंगे। गीता में यही बताती है कि लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी का आधार हमेशा धर्म होना चाहिए, न कि मोह, भय और आसक्ति। तो इसी के साथ हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।